तो आज हम वैसे भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल ही स्टार्ट करने वाला है। एग्जाम्पल 3 करवा के एरिया रिलेटेड टू सर्कल ही स्टार्ट करेगा, ठीक है ना? ओके। ठीक है। उसके बाद सरफेस एरिया, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड चैप्टर खत्म। अब देखो इसका डायग्राम कुछ ऐसे दिया हुआ है जो हम पहले बना देता है। एग्जाम में डायग्राम दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, कोई बड़ा बात नहीं है, यूजुअली दे देता है। PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm and tangents at P and Q intersect at a point T। यानी कि मान लो ये P है, मान लो Q है, तो इन दोनों में जो टेंजेंट्स है कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है टी पे, मतलब इनडायरेक्टली यही बोल रहा है टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड पीक्यू इज द कॉर्ड, मतलब पीक्यू को ज्वाइन कर दिया, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? हम रेडियस ओपी को ज्वाइन कर रहा है, तो रेडियस देखो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पीक्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डन। और ओटी को भी हम ज्वाइन कर देगा। चेक करो, यही मेरा डायग्राम दिया हुआ है और बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। ठीक है? ठीक है। इस ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको आर नाम दे रहा है। अब देखो, हाँ, हम लोग ऑलरेडी पढ़ा था, क्या ओपी एंगल टी को बाइसेक्ट करता है? करता है। ठीक है, ओके। एक और चीज, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होता है तो ये जो होता है ये ऑल्टीट्यूड, ये मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों होता है, मतलब 90 डिग्री भी होता है और बाइसेक्टर भी होता है, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलता है। ये क्लास 9 में ये थ्योरम मिला था। अगर ये एंगल बाइसेक्टर होता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है ऑपोजिट साइड का। ठीक है ना? ओके, क्लियर? हाँ भैया। तो ऑलरेडी एग्जाम थ्योरम, सेकंड थ्योरम से हम बता चुका था, ये दो एंगल इक्वल होता है और हम बोला था ओटी इज द एंगल बाइसेक्टर। और टीपी इक्वल टू टीक्यू भी है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया। कोई डाउट? समझ रहे ना कहानी? हाँ भैया। तो हम लोग को डायरेक्टली यूज करने वाला ये थ्योरम और कुछ नहीं। अदरवाइज तुम दिखा भी सकता है, कैसे दिखाएगा हम बताता है कैसे दिखाएगा, वो चीज़ हम आ रहा है बाद में आता है। तो पहले लिख लेता गिवन, हम लोग अपना लैंग्वेज में लिखेगा, क्वेश्चन जैसा नहीं छापेगा वही। टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स drawn from an external point drawn from an external point T to a circle with center O such that, बस वो ऐड कर देगा such that, बाकी सारा वैल्यूज लिख देगा। such that क्या दे दिया? PQ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। टू फाइंड लिखने का जरूरत नहीं है, वो निकालना ही है, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, अब देखो हियर TP इक्वल TQ, एक सेकंड, ओके। तो हियर TP इक्वल टू TQ, ब्रैकेट में क्या लिखेगा बताओ, क्या लिखेगा? देख देख के बता दो, हम तो लिख ही रहा साथ में। किसका इंतजार कर रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है ना? आ रहा है। तो रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है? Therefore, triangle PTQ is isosceles and OT is the angle bisector, ये तो पता ही है हम लोगों of angle PTQ. So therefore, since angle bisector, so therefore OT perpendicular to PQ and OT bisects PQ। यही मेन कहानी है, इसके बाद कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है, इसके बाद इजी है, चेक कर लो। इसमें कोई डाउट?
मेन मुद्दा ये है, ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ओटी ऑलरेडी एंगल बाइसेक्टर है। अगर तुमको प्रूफ करना है एंगल बाइसेक्टर तो तुम ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी दिखा चुका है। डन। ओके। हाँ भैया। सो ओटी परपेंडिकुलर टू पीक्यू एंड ओटी बाइसेक्ट्स पीक्यू। बट कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, तुमको यही क्वेश्चन इसी को प्रूफ करने दे देगा, सो दैट ओटी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीक्यू। ये अलग से क्वेश्चन आता है, तब हम लोग दिखाएगा, हम बताएगा कैसे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है वो। ठीक है। ठीक है। तो ओटी परपेंडिकुलर टू पीक्यू एंड ओटी बाइसेक्ट्स पीक्यू, खत्म। अगर ओटी बाइसेक्ट्स पीक्यू, दैट इज हम बोल सकते हैं पी आर इज हाफ ऑफ पीक्यू। पी आर क्या होगा, हाफ ऑफ पीक्यू। पीक्यू 8 था तो ये 4 सेंटीमीटर, चेक करो, चेक कर लो ऑलरेडी। डन। ठीक है। अब ये 4 है, ये 90 डिग्री बोल ही चुका हम, ओटी परपेंडिकुलर टू पीक्यू। तो क्या इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम ओआर का वैल्यू क्या निकलेगा, 3 सेंटीमीटर, हाँ या ना, बिकॉज 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, कोई डाउट। ठीक है ना। हाँ। देखो इन ट्रायंगल ओ आर पी या ओ पी आर जो भी लिखना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तुम लोग शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, हम सीधा निकालता है ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में लगाया, which means 5 square minus 4 square, which is 3 square. So therefore OR क्या मिल गया, 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक देखो, कोई डाउट, चेक कर लो एक बार, उतार भी लो, यहाँ तक उतार भी लो, देखो कोई डाउट किसी को भी, जो OR मेरा 3 सेंटीमीटर निकल गया, कोई डाउट है तो बोलना। तो देखो अब हमको निकालना है टीपी। हम मान लेता है लेट टीपी इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड टी आर इक्वल टू y सेंटीमीटर। टीपी को x, टी आर को y, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब तुमको यहाँ पे दो 90 डिग्री का ट्रायंगल दिख रहा होगा, दो ट्रायंगल याद रखना, कौन कौन सा हम बता रहे हैं, मार्क कर रहा हूँ ऑरेंज कलर से। एक जहाँ पे ओपी परपेंडिकुलर है, हाँ या ना, हाँ। इसमें भी एक्स वाई आ रहा है, और एक ट्रायंगल है जिसमें एक्स वाई आ रहा है और 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री, देखो चेक करो। तो हम लोग यही दो ट्रायंगल लेना है, कैसे याद रखिए, हम फिर से बता दिया, यहाँ एक्स वाई से जुड़ा हुआ दो ट्रायंगल बनेगा जिसमें दोनों 90 डिग्री है, एक जिसको अब हम ब्लू से कर रहे हैं, दूसरा जो ऑलरेडी ऑरेंज से बनाया हुआ है, यानी कि ट्रायंगल ओ पी टी जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल पी आर टी जो कि छोटा वाला ट्रायंगल है। डन। पीआरटी के लिए एंगल आर 90 डिग्री है, ये तो पहले ही हम बोल चुका है, हाँ या ना। बट क्या एंगल पी 90 डिग्री पहले हम कहीं भी बोला है, चेक करो, क्या हम यहाँ कहीं भी बोला है, नहीं बोला ना अभी तक, हाँ या ना में तो जवाब दे ही सकता है यार, इतना क्या हाँ जोर, जी भैया। खाली हम बोलते रहे, तुम लोग सुनते रहे, उसमें पढ़ाने में मजा नहीं आता, हमको पता भी नहीं तो चलता फिर किसमें तुम लोग बता सुन रहा है नहीं दिया? सुन रहा है, हम बोलते बोलते फिर थक जाता है अगर कोई रिप्लाई नहीं आता तो। क्लियरली ओपी परपेंडिकुलर टू टीपी, पहले ये दिखाना पड़ेगा, और ब्रैकेट में रीजन तुम लोग को पता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पहले भी लिखा हुआ है। ठीक है। अब बस यही दो ट्रायंगल लेना, अब यहाँ से दो मेथड है, हम मेथड 1 पहले बताता है, फिर मेथड 2 बताएगा। मेथड 1 है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ओ पी टी पाइथागोरस थ्योरम क्या बनाएगा, देखो
90 डिग्री का ऑपोजिट में OT है, तो OT स्क्वायर इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। हाँ या ना, चेक करो। बन रहा है? तो बन रहा है। 90 डिग्री का ऑपोजिट में OT है, इसलिए OT हाइपोटेनस है। OT का वैल्यू देखो, डायग्राम में देखना y+3 है। हाँ या ना? TP का वैल्यू x है और OP का वैल्यू 5 स्क्वायर यानी कि 25 है। कोई डाउट? क्लियर? implies हाँ y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। एक्चुअली हमको पहले छोटा ट्रायंगल लेना चाहिए था, तो बेहतर होता। चलो साइड बाय साइड ही कर देते हैं। एंड इन ट्रायंगल TRP, अब एंगल R का ऑपोजिट में TP है, तो देखो TP स्क्वायर इक्वल टू, इसे हम काट ही देता है, ये नंबर 1। TP स्क्वायर इक्वल टू हम लिखेगा TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ये ट्रायंगल TRP में जहाँ पे एंगल R का ऑपोजिट TP है, तो यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। कोई डाउट? ये इक्वेशन 2। अब तुम देख सकता है इक्वेशन 2 को सब्सटीट्यूट कर सकता है 1 में, तो 1 इंप्लाइज y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जगह हम क्या लिखेगा, वाई स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 25 पहले से ही है। कोई डाउट? अब सिंपली सॉल्व करना है, क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। वाई स्क्वायर कट गया, यहाँ से बचेगा 6y इक्वल टू 25 से 9 जाता है तो भी 16 बचता है, और 16 प्लस 16 32, तो y कितना आएगा, 32/6 विच इज 16/10। कोई डाउट? जैसे y निकल गया, 2 इंप्लाइज x निकल जाएगा। x स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर मतलब 16/3 होल स्क्वायर प्लस 16। तुम चाहे तो 16 कॉमन लो, या डायरेक्ट ब्रेक करना चाहता डायरेक्ट करो। 16 स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, किसको मालूम है? 256। हाँ, ये सब याद होना चाहिए, ये मत बोला ये याद नहीं है। 250, अब देखो एलसीएम लेगा 9, 69 जा कितना होता है, 16 9s are 144। एंड 256 प्लस 144 400 बनने वाला है, 400/9। तो x सिंस डिस्टेंस है तो कैन नॉट बी नेगेटिव, तो स्क्वायर रूट जब लेगा तो 20/3 आएगा। चेक करो। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 20/3 सेंटीमीटर। कोई डाउट? तो कुछ नहीं किया, दो ट्रायंगल लिया, दोनों में पाइथागोरस लगाया। अब कौन सा दो ट्रायंगल लेना है, एक जो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है जिसमें एक्स वाई है, और दूसरा तो साफ साफ दिख ही रहा है ओटी परपेंडिकुलर वाला जिसमें भी एक्स वाई है। यानी कि इसमें 3 राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग तीनों का इस्तेमाल किया है। तुम लोग ऑब्जर्व करेगा, इसमें 3 है, एक ऑरेंज, एक बड़ा वाला और एक साइड वाला जिसमें से हम लोग रेडियस निकाला था, ये वाला। तो तीनों का इस्तेमाल किया है। तुम ऐसे ही याद रखो, ऊपर का तीनों ट्रायंगल भैया में। हाँ बोलो। हम लोग को बस लाइक टेंजेंट लाइक कैसे निकाला, आप वापस दिखाओ ना ये मेथड 1। पाइथागोरस थ्योरम ना, देखो ना, इक्वेशन को कंप्यूट किया, एलिमिनेट किया, एक्स स्क्वायर का जगह वाई स्क्वायर प्लस 16 बैठाया। देखो, अच्छा अच्छा वैसे किए एक्स क्या स्क्वायर फिर। का जगह वाई स्क्वायर प्लस 16 पुट कर, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्स स्क्वायर में तो है, कोई बात नहीं, हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया ना, ठीक है। कोई डाउट? नहीं लकीली वाई स्क्वायर कट गया तो क्वाड्रेटिक नहीं बना, नहीं कटता तो क्वाड्रेटिक बनता, दो वाई का वैल्यू आता जिसमें नेगेटिव को अवॉइड करता हम लोग। कोई डाउट? तो तुम ऑब्जर्व करेगा कौन नहीं। कौन सा ट्रायंगल लिया, देखो ऐसे था, इस ट्रायंगल का इस्तेमाल किया रेडियस निकालने के लिए, फिर ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल का इस्तेमाल किया, बस खत्म, वैसे ही याद रखने से हुआ। कोई डाउट? नहीं भैया। ये उतार लिया। हाँ अब आता है मेथड 2। मेथड 2 आता है सिमिलरिटी का, जिससे कैलकुलेशन आसान होता है। हम इसको रब कर दें,
भैया 1 मिनट दीजिए बस। जल्दी जल्दी लिखो। ऊपर का तो लिख ही लिया होगा। हम धीरे धीरे रब कर रहे हैं, एकदम प्यार से। देखो अभी भी दिख रहा है हल्का हल्का। हो गया ना? या हम रब कर दिया? ठीक है। खुशल हुआ तुम्हारा ये वाला भी? हो गया, पूरा हो गया। इतना तक जाएगा भी नहीं, आओ। हम लोग को वापस दो ही ट्रायंगल लेना है जो 90 डिग्री वाला था। बताओ कौन कौन सा? क्या नाम था? इन ट्रायंगल ओ पी टी एंड ट्रायंगल। पीआरटी। टीआर टीआरपी। बस वही ध्यान रखना है। यहाँ पे एंगल का नाम मैटर करता है, हाँ या ना? हाँ। हाँ। कंफर्म बोले तो वही उल्टा ही है ना। ये तो और महाभारत के इनको समझ में नहीं आएगा, छोड़ो। हम बताते हैं कैसे लेना है। टी आर मेथड पी। 2 में हम इधर से ही लिखे ना, इन ट्रायंगल ओपीटी से। हाँ हाँ, मेथड टू यहाँ से। ये मेथड टू है। और ऊपर का पार्ट दोनों के लिए सेम, उतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ ठीक, हाँ। अब देखो हम बताते हैं बड़ा ट्रायंगल। तुम कैसे कंपेयर करेगा देखो। टीपी और ओटी क्या दोनों हाइपोटेनस है ना? हाँ है। सिमिलरली आर और पी ये दोनों 90 डिग्री है। है। तो चलो अगर मैं यहाँ टीपी बनाता है, सॉरी, मान लो यहाँ टी बैठा था यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा? टीआरपी बनेगा। हाँ या ना? हम्म। हाँ। तो ऑब्वियसली जब ये टीपी बैठा है तो ये ओटी बनेगा। ओटी ओपीटी बन गया दो ट्रायंगल। तुमको लॉजिकली ऐसे ही याद रखना है। अगर तुम ओपीटी ले रहा है तो यहाँ उल्टा से ले रहा है टीआरपी, खत्म। या ऐसे याद रखता है ओपीटी फिर टीआरपी, जो देखना है देख लो। डन। डन। अब दोनों में 90 डिग्री तो सेम है। पहला एंगल ओपीटी इक्वल टू एंगल टीआरपी इक्वल टू 90 डिग्री, हाँ या ना? अब दूसरा एंगल इक्वल दिखाना है, कैसे दिखाएगा बताओ? बहुत आसान है। इसमें एरो नहीं देगा, 1 2 भी नहीं देगा, क्या देगा? एरो ही दे दो, कोई problem। दूसरा एंगल दिखाना है, कैसे दिखाएगा बताओ? बहुत आसान है दूसरा एंगल, हम बता रहे हैं कैसे। पहला में काम करता है एंगल पीटीआर निकालता है। सॉरी, नॉट एंगल पीटीआर, मैं बता रहा कौन सा। एक से हम मिक्स कर दिया एंगल। हाँ, हम बस दिखाएगा एंगल टी और एंगल ओ इक्वल है, हाँ। तो एंगल पीटीआर निकालो, बताओ क्या होगा एंगल पीटीआर? देखना हम लिख रहे हैं 90 डिग्री माइनस एंगल टीपीआर, हाँ जाना चेक करो। हम अलग से डायग्राम बना के दिखाता हूँ तुमको ये चीज का। ये एंगल ये एंगल ये एंगल हम 1 2 3 लिखता है। सॉरी 1 90 डिग्री और 2। तो फिर अगर ये 90 है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 90 होगा या नहीं होगा बताओ? होगा। होगा। हाँ। होगा। तो एंगल 1 क्या लिखेगा? 90 माइनस 2। हाँ। अपना नेमिंग देखो वही क्या, पी टी आर। तो देखो एंगल 1 है पी टी आर और एंगल 2 है टी पी आर, चेक करो। समझ गया? हाँ। ब्रैकेट में ना एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको डिटेल दिखाने की जरूरत नहीं है, चलेगा क्योंकि ऑलरेडी सम बड़ा है। तुम लिख सकता है बाय, फुल फॉर्म लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी। एंड अब हम दिखाएगा ओपीआर। एंगल ओपीआर देखो, हम ट्रायंगल का नाम गलत लिया। हम ट्रायंगल का नाम गलत लिया देखो।
पहले कंफर्म कर लेते हैं, एंगल टी आर पी पी आर ओ, हम कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, इसमें बड़ा ट्रायंगल नहीं आएगा, ये दो ट्रायंगल ही आने वाले थे, हम बताते हैं कौन सा। एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दिख रहा है जो हम टिक किया है। मेरा अगर ट्रायंगल ऐसा है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को दिखाना सिमिलर, ठीक है। ओके, ओके। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग एक बड़ा ट्रायंगल लिया, इसमें बड़ा ट्रायंगल नहीं लेगा, इसमें वो दो छोटा ट्रायंगल ही लेगा, ठीक है। तो हाँ। जो 90 डिग्री वाला है उसमें ओपीडी गायब हो जाएगा, ओपीडी की जगह क्या आएगा, ओपीआरओ, ठीक है। अब तो पीटीआर तो निकाला था, अब ओपीआर निकालेगा हम उसी ट्रायंगल में। ओपीआर कौन सा बता रहा है, ये एंगल ओपीआर है, देखो ये वाला। इसको भी लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल पीटीआर, टीपीआर, चेक करो। क्यों, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर टू टीपी है, ऑलरेडी हम दिखा चुका है। अगर हम बड़ा करके दिखाए, फिर से हम दिखाता बड़ा कर डायग्राम वाइज। हम ये एंगल निकाल रहे हैं, तुमको याद है हम इसको 2 नाम दिया था, इसको 1 नाम दिया था, इसको 3 नाम हाँ दे दो। तो ऑब्वियसली 2 + 3 क्या 90 है, हाँ तो एंगल 3 भी क्या होगा 90 - 2, हाँ और 2 तो यही ना टीपीआर, हाँ। तो हो गया ना एंगल ओपीआर इज 90 - टीपीआर, कोई डाउट। नहीं। तो दोनों कंबाइन करेगा, देयरफॉर क्या बोल सकता है, एंगल पीटीआर इक्वल टू एंगल ओपीआर, यानी कि दो एंगल दिखा चुका हूं। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल कौन सिमिलर है, कोई डाउट। तो हम रिपीट करते हैं कौन सा दो ट्रायंगल लेना है, कैसे याद रखेंगे हम बता रहे हैं, देखो, ठीक है ना। तो पहले क्या ले रहा है, टी आर पी, इस तक पहुंचते फिर पी आर ओ, ऐसे जाना, मतलब ऐसे जाके ऊपर गया, सेकंड ट्रायंगल के लिए ऊपर से ही नीचे आना है, ऐसे याद रख लो, खत्म। जहां यहाँ पी से खत्म होता है, यहाँ पी से शुरू हो रहा है, खत्म, कोई डाउट। टी आर पी पी आर ओ, अगर तुम ट्रायंगल का नाम सही लिया और सिमिलरिटी दिखा दिया, फिर काम आसान। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल टी आर पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर ओ। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है उसका साइज का रेशियो भी इक्वल होता है ना। तो हम वही साइज लेगा जिसका वैल्यू है टी आर बाई पी आर इक्वल टू पी आर बाई ओ आर। अब बस वैल्यू बैठा आंसर आ जाएगा। टी आर को क्या माना था हम टीपी नहीं लाना, कहीं टीपी तो निकालना में, टीपी बाई ओपी। अब देखो कौन सा नोन वैल्यू है इसमें, उसी को लेगा हम। टी आर अननोन है तो टी आर वाला रेशियो लेके फायदा नहीं है, टी आर अननोन है, टी आर वाला रेशियो को फायदा नहीं है। तो ये टी पी होगा ना, टी पी बाई ओपी। हम शुरुआत से लेते रहो, हम टी आर वाला नहीं लेगा, टी आर अननोन है तो क्या लेगा, देखो पी आर बाई आर ओ, पी आर बाई ओ आर, की बात है। टीपी बाई ओपी, टीपी बाई ओपी, कोई डाउट। हम पी बोल के आर ही लिखते हैं। अब देखो पी आर का वैल्यू कितना निकाला तुम, देखो डायग्राम में 4, ओ आर इज द रेडियस, ओ आर 3 निकाला था, इक्वल टू टीपी तुमको निकालना है, ओपी का वैल्यू भी 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे टीपी इक्वल टू 5 4 20/3 आ चुका। तो बस फर्क कितना है मेथड 1 और मेथड 2 में, मेथड 1 में कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, मेथड 2 में ज्योमेट्री इन्वॉल्व है। अब तुम जो प्रेफरेबल लगता है तुम वो करो। अगर मेथड 2 में तुम सिमिलर दिखा देता है तो कैलकुलेशन आसान है, पर हमको लगता है तुम लोग शायद पाइथागोरस थ्योरम ही करना चाहेगा, जो तुम्हारा इच्छा। डन, ये एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है तो इम्पोर्टेंट है ये, मेथड 2 भी उतार लो। इसी के साथ सर्कल खत्म। अब हम लोग शुरुआत करेगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का। ये उतारो फटाफट, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करता है। आज डेफिनेशन ही होगा, हमको लग रहा है ज़्यादा कुछ खास नहीं होने वाला।
किसी के पास ओल्ड बुक है या सबके हाँ पास नया बुक है? नया। तो हम ऑलरेडी पीडीएफ भेजा हुआ है चारों चैप्टर का, चैप्टर 3, चैप्टर 4, एरिया, और कौन सा चैप्टर था जो भेजा था, देख लेना, कोई याद नहीं। ये 4 चैप्टर भेजा हुआ, हम बोला जिसका तुमको ओल्ड बुक से थोड़ा थोड़ा चाहिएगा तो प्रिंट आउट निकाल लेना। अब तुम लोग नहीं निकाला है, जिसके पास नहीं है वो मेरा गलती नहीं है। अब ये भी मत बोलना तुम पीडीएफ डाउनलोड ही नहीं किया है। 4 चैप्टर टोटल, चारों चैप्टर का हम पीडीएफ भेज चुका है। एक चैप्टर 3, एक चैप्टर 4, दूसरा ए रिलेटेड टू सर्कल, तीसरा, चौथा तो कोई नहीं है शायद, 5 6 7 8 9 10, हाँ और कोई नहीं, ये तीन ही चैप्टर है। ये तीन ही चैप्टर है जो तुमको थोड़ा प्रीवियस पहले वाला सिलेबस से थोड़ा थोड़ा चाहिए। बाकी चैप्टर का न्यू बुक काफ़ी है। तो नहीं निकाला तो निकाल लेना प्रिंट आउट, ठीक है? ठीक है भैया। तुम बस ठीक है बोलता है, तुम कुछ करता नहीं है, तुम अभी तक हमको सबमिट नहीं किया होमवर्क, पता है? हम पता बोल है। बोल के थक गया, सच बोल रहा है। और नहीं बोला जाएगा कैमरा हमसे। ऑन करके दिखा दे, पीछे ही है। हमको फोटोज चाहिए, हमको कैमरा ऑन करके क्या दिखेगा? ठीक है, आज ही दे जो देगा। चाहिए वो भेजो ना। तसल्ली के लिए एक पेज दे क्या स्टार्टिंग का? सारा चाहिए हमको, तसल्ली के लिए कुछ नहीं चाहिए। हो गया, ठीक है। क्या डाउनलोड कर रहा हूँ तब से। उतार लिया तुम लोग? अच्छा, सेवा में भी सिर्फ सेकंड एक्सरसाइज तक है, थर्ड नहीं है, हाँ? मिल गया ओल्ड सिलेबस, देखो। एक सेकंड। तो सुनो, तो भले ये सीबीएसई ने सिलेबस में हटाया हुआ है, पर देखो ये जो क्वेश्चन है 12.1 का, ये जो हम लोग का टॉपिक है उसका सिलेबस के बाहर का नहीं है, बेसिक है। तो इसको एमसीक्यू फॉर्म में भी डाला जा सकता है, ठीक है ना? इसलिए ये करना जरूरी है। ओके, ठीक है। हाँ रिटर्न भैया। में नहीं आएगा क्या? हाँ, रिटर्न में तो आएगा ही ना। किसमें? डिस्क्रिप्टिव। हाँ, क्या डिस्क्रिप्टिव। पता 2 मार्क में डाल दे, कोई भरोसा नहीं है, पर आएगा इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन, पर हाई चांस है एमसीक्यू में डालेंगे। हाई ठीक चांस है, है। स्पेशली 1 और 2 टाइप का। 3 टाइप का चलो फिर भी हम करवा देगा, फिर भी हम स्किप कर सकता है एक बार का। तो 1 2 4 5 ये इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं है, ये नॉर्मल एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बेस्ड में है। इसमें ना कोई सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा ना सेगमेंट का फॉर्मूला लगेगा, इसीलिए। पर हम पहले एक बार में सारा फॉर्मूला बता देना चाहता है, ठीक है? ओके, हाँ भैया। कंटिन्यू करें। हाँ। तो एरिया ऑफ सर्कल, तो बेसिक चीज पता ही है, सर्कल, ये तो पहले से ही पता, ऑलरेडी बता चुका है, आर। तो बताओ व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल? पाई आर स्क्वायर। वाह, ओह सॉरी। वेरी गुड। यही दिन दिखने के लिए पढ़ा। एरिया होता पाई आर स्क्वायर। सॉरी सॉरी। क्या होता टू पाई सरकमफ्रेंस? आर, टू पाई आर, टू पाई आर, टू पाई टू आर। पाई आर। ठीक है, म्यूट ऑफ रख सकता है एक बार क्योंकि आवाज आ रहा है। तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। बता सकेगा सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर सेम है या अलग है? सरकमफ्रेंस एंड पेरीमीटर सेम है या अलग है? केसर? सेम है। नहीं। पेरीमीटर का नहीं है डेफिनेशन क्या? क्या है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री, है ना? दैट मीन सम ऑफ ऑल साइड्स। स्क्वायर का चारों साइड्स को प्लस करो तो 4 इंटू साइड। ट्राइंगल का तीनों साइड को प्लस करो 3 इंटू साइड्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पेरीमीटर का डेफिनेशन है सम ऑफ ऑल साइड्स। वैसे सरकमफ्रेंस भी क्या है? ये सर्कुलर पार्ट का बाउंड्री, हाँ या ना? ठीक है, एक बात है सेमी सर्कल में।
सेम रेडियस आर। बताओ व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल? कौन बता सकेगा? पाई आर। ऑब्वियसली 2 पाई आर का आधा, यानी कि पाई आर। कोई प्रॉब्लम? हाँ, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल? बताओ। इसका रिलेटेड क्वेश्चन पाई बहुत आर आएगा। प्लस टू। हाँ, सॉरी, आर पाई प्लस टू। क्यों? मतलब आर ब्रैकेट में पाई प्लस टू। हाँ, कहाँ से देख के बोल रहा है? नहीं यार, हमको वो मेरा स्कूल का टीचर बोला था। बता सकेगा कैसे आया ये? फॉर्मूला याद रखना और फॉर्मूला समझने में फर्क है। क्योंकि अभी भी केसर बोला पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस सेम है, क्योंकि हम सर्कल का केस में अप्लाई किया भी है। तो यहाँ पे क्यों पाई आर नहीं लिख सकता अगर पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस सेम है तो? बताओ। हम बताएं? हाँ, सर, पेरीमीटर हो गया टोटल बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो सर्कल का केस में यही बाउंड्री है, तो वही पेरीमीटर है। और सर्कमफ्रेंस हो गया वो सर्कल वाला पार्ट, कर्व वाला लेंथ, लेंथ ऑफ द कर्व। तो सर्कल में यही लेंथ है, कर्व ही पूरा है। बट इन केस ऑफ सेमी सर्कल, कर्व वाला पार्ट सिंपली ये है जो हम अभी और डार्क कर रहा है, इसलिए पाई आर। बट इन केस, बट पेरीमीटर का केस में बाउंड्री अगर दिखेगा तो ये कर्व प्लस ये डायमीटर, हाँ या ना? ये पूरा बाउंड्री होगा या नहीं होगा? समझ रहा है? तो पाई आर प्लस डायमीटर यानी कि 2r। तो ये याद रखना काफी है, कॉमन लेगा तो r पाई प्लस 2। तो यानी कि पेरीमीटर इज द टोटल बाउंड्री। अब सर्कल का केस में सर्कमफ्रेंस ही टोटल बाउंड्री है, बट सेमी सर्कल का केस में सर्कमफ्रेंस मेरा टोटल बाउंड्री नहीं है। सर्कमफ्रेंस सिंपली ये वाला पार्ट है जो हम ब्लू कलर से कर रहा है, यानी कि कर्व वाला पार्ट। पेरीमीटर के लिए प्लस डायमीटर भी करना जरूरी है, कोई डाउट? यानी कि पेरीमीटर इज सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर, ध्यान रहेगा इन केस ऑफ सेमी सर्कल। कोई डाउट? ठीक है ना केसर? हाँ। तो एग्जाम में बोलेगा सेमी सर्कल का पेरीमीटर दिया हुआ है समथिंग 44, दैट डजंट मीन जे पाई आर 44 है, याद रखना। इट मीन्स पाई आर प्लस 2r 44 है। उसको सॉल्व करो, रेडियस निकालो, और फिर रेडियस निकालने के बाद जो भी क्वेश्चन में निकालने देगा वो है। तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो तुमको उस सवाल में मिल जाएगा, एंड एनफ है। ठीक है, फिर आर डी शर्मा भी है ही, या पी वाई क्यू है ही। कोई डाउट? तो खाली ये नोट करके रख लो, एक बार रुक जाओ। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्वाड्रेंट, जस्ट लिख के रख लो, बढ़िया। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? ये वाला पार्ट 90 डिग्री, हाँ या ना? तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 1/4 ऑफ टोटल, हाँ या ना? विच इज हाफ पाई आर। कोई डाउट? समझ रहा है? ठीक है ना? टोटल 2 पाई आर होता है सर्कल का, ये 1/4 पार्ट है, इसलिए 1/4 ऑफ 2 पाई आर। कोई डाउट? जैसे नहीं भैया। सेमी सर्कल का आधा हुआ, क्वाड्रेंट का 1/4 हुआ। अब अगर इसका पेरीमीटर निकालेगा, वही सर्कमफ्रेंस प्लस हाफ पाई आर, यानी कि सर्कमफ्रेंस प्लस ये बाउंड्री का ये आर, इस बाउंड्री का ये आर, 2r ही बनेगा। कोई डाउट? ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, लॉजिकली एग्जाम में आ जाएगा। हम बस बता रहा है कैसे हो रहा है पेरीमीटर, यानी कि सर्कमफ्रेंस यानी कि बाउंड्री या फिर आर्क, जिसको आर्क लेंथ भी बोलता है। वो एंगल जितना आर्क लेंथ बना रहा है वो आर्क लेंथ प्लस दोनों रेडियस। कोई डाउट? समझ गया? क्या ये क्लियर है कि कैसे पेरीमीटर निकाल रहा है सर्कुलर सर्कल का केस में, मतलब सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट? ओके। भैया एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। जो सेमी सर्कल में था वही इसमें है। सेमी सर्कल में क्या किया? पहले सर्कमफ्रेंस निकाला जो कि आधा सर्कल। क्वाड्रेंट में क्या होगा? 1/4 ऑफ सर्कल, हाँ या ना?
तो 1/4 ऑफ सर्कल का सर्कमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर, तो 4 और 2 कट गया तो हाफ पाई आर। कोई डाउट? अब पेरीमीटर के लिए अच्छा क्या ऊपर दिखेगा? क्या? ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री और ये कर्व वाला पार्ट है ना, हाँ। तो कर्व वाला तो सर्कमफ्रेंस हो गया जो कि दिखा है हाफ पाई आर, और आर प्लस आर 2 आर। कोई डाउट? नहीं भैया। आज का क्लास हमको लगता है खाली फॉर्मूला देके ही छोड़ते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा तो बेकार का फंस जाएगा, तो हम खाली फॉर्मूला बताता है। चलो अब आता है सेक्टर, पहले आता है आर्क, ठीक है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ होता है यूजुअली, जिसको मान लो नाम देता है एल, तो एल इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, बट ये थीटा किस में है? डिग्री में है, हाँ या ना? ठीक है, तो पहले थीटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। याद है रेडियन कन्वर्जन पढ़ा था क्लास 8 में ही? हम बताते हैं, समझा देते हैं हम कैसे। देखो 2 पाई इज द रेडियन वैल्यू, और इसका डिग्री वैल्यू है 360 डिग्री, यानी पाई का क्या होगा? 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? ठीक हाँ है, तो 1 डिग्री का क्या होगा? पाई बाई 180, तो थीटा डिग्री का क्या होगा? थीटा मल्टीप्लाइड पाई बाय 180 इंटू थीटा। कोई प्रॉब्लम? यानी कि इनकेस अगर रेडियन वॉल्यूम में दिखेगा, इट इज थीटा इंटू पाई बाय 180 इंटू आर, तो ये हो गया रेडियन वैल्यू में। कोई डाउट? और हम लोग को लगाना यही है, ये नहीं। अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए थीटा रेडियन में दिया हुआ है, तो थीटा इंटू पाई बाय 180 इंटू आर। कोई डाउट? लाइक थीटा अपने को गिवन रहेगा ना, निकालना हाँ, पड़ेगा? थीटा 30 डिग्री देगा, वो तो दिया हुआ रहेगा ना क्वेश्चन में। हम पाई बाय किसका 180, थीटा, मतलब साइन हाँ कॉस वो हमारा, मतलब वो नहीं ऐसा? नहीं वो हमारा उसमें आ रहा है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला में आ गए, हम ओ, डायग्राम ओ, बनाया नहीं हमारा। ठीक है। पर ये चीज समझाना, ये तो दोबारा समझाना नहीं है। नहीं समझ गया। चलो आराम। अब देखो व्हाट इज आर्क लेंथ, हम यही नहीं बनाया बताया, उससे पहले हम फॉर्मूला में चला गया। चलो रुको, मान लो ये सर्कल है, ये थीटा है, तो ये थीटा मतलब क्या? ऑब्वियस बात है, ये थीटा किस लिए बना? इस वाला पोर्शन के लिए, हाँ या ना? हाँ तो ये थीटा ये वाला सरकमफ्रेंस वाला पार्ट बना रहा है, तो इसी को बोलते हैं आर्क लेंथ। ये हो गया आर्क मेड बाय द एंगल थीटा, दिस इज द आर्क मेड बाय द एंगल थीटा। कोई डाउट? तो नहीं। आर्क लेंथ इज थीटा इंटू पाई बाय 180 इंटू आर। इसको हम थोड़ा रीफॉर्मेट करेगा और फाइनली एक फॉर्मेट में लिखा देगा। ऐसे लिखो तुम, इसको ऐसे फॉर्म लिखो, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। हम बता रहे हैं कैसे, ये भी हम बता रहे हैं। देखो कुछ नहीं, तुम 2 मल्टीप्लाई कर दिया, पर इसको भी हम डिराइव करके दिखाता है। देखो 360 डिग्री मतलब क्या? फुल सर्कल, हाँ या ना? हाँ 360 डिग्री के लिए सरकमफ्रेंस क्या? 2 पाई आर है। हाँ तो है। 1 डिग्री के लिए सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर बाई 360। तो थीटा डिग्री के लिए क्या होगा? 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। बस इसी को रिफॉर्मेट कर दिया, थीटा आगे आया, 2 पाई आर बाद में आ गया। कोई डाउट? ठीक है ना? हम इस फॉर्मेट में इसलिए लाया ताकि तुमको सारा फॉर्मूला इजीली याद रहे। तो तुम इसको ऐसे सोचो, क्या लिखा है? थीटा बाई 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है। कोई डाउट? नहीं। rather than remembering this, remember this थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि आगे मिलेगा, हम बता रहे हैं, इसलिए हम ये क्यों बताया उसका कारण है। आर्क लेंथ को डाउट? एंड ऑब्वियस बात है, तुमको पता है ये आर्क लेंथ क्यों बना है? लॉजिकली अगर देखा जाए, थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस कॉर्ड, ऑलरेडी हम सर्कल में बताया था, याद है? ये 2 पॉइंट से ये एक लाइन बन जाता है, तो ये लाइन जो एंगल बना रहा है वो यही है, तो इट इज द एंगल मेड बाय द कॉर्ड। कोई डाउट? क्लियर? नहीं। हाँ तो तुम देख सकते हो ये थीटा सर्कल को 2 हिस्सा में डिवाइड कर रहा है। ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क सर्कल को 2 हिस्सा में डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है?
हाँ कर रहे। इसी को बोलते हैं सेक्टर। हम रैंडमली एक आर्क लेगा ऐसा, तो ये आर्क सर्कल को दो हिस्सा में डिवाइड करेगा। एक हिस्सा जो हम रेड से मार्क कर रहे हैं, दूसरा हिस्सा ऊपर वाला पार्ट। तो अगर ये थीटा है तो इसको बोलता है माइनर सेक्टर, और जो ऊपर वाला होगा ऑब्वियसली मेजर सेक्टर। कोई डाउट? डन। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका फॉर्मूला बनेगा वही खानी, थीटा बाई 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी कि जब तुमको एरिया निकालने दे रहा है तो थीटा बाई 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, जब आर्क लाइन निकालने दे रहा है तो थीटा बाई 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। कहने का मतलब वही है, तो ये आसानी से याद रहेगा। कोई डाउट? नहीं। सिमिलरली एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये पीछे वाला एंगल। अब पीछे वाला एंगल क्या, 360 माइनस थीटा है या नहीं? है ना? है। तो ये भी कहानी सेम होने क्या वाला है। बोला? हाँ बोलो। क्या बोल रहे हैं आप वापस रिपीट करो ना क्या? हम बोला मेजर वाला सेक्टर मतलब क्या, पीछे वाला एंगल। हाँ। अब पीछे वाला एंगल क्या होगा, 360 माइनस थीटा। हाँ। तो फॉर्मूला क्या था, सम एंगल बाय 360। इस बार एंगल 360 माइनस थीटा है, तो 360 माइनस थीटा बाय 360। कोई प्रॉब्लम? बाय पाई आर स्क्वायर। अगर तुम इसको एक नाम देते, मान लो ये अल्फा है, चलो ये एंगल एक्स है ये मान लेता है, तो फॉर्मूला क्या बनता? एक्स बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अल्टीमेटली सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, जो भी एंगल बन रहा है, यानी कि एंगल बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट? अब एंगल का नाम थीटा है, 360 माइनस थीटा है, कुछ भी हो सकता है। कोई डाउट? नहीं। इसको एक और तरीका से देख सकता है, मेजर सेक्टर इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मतलब टोटल सर्कमफ्रेंस बोले, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तुम क्या करेगा, पूरा सर्कल से इस माइनर सेक्टर को हटा दो, क्या बचेगा, मेजर ही तो बचेगा। हाँ या ना? हाँ। तो ये भी कर सकता है, एरिया ऑफ सर्कल से ये माइनस कर दो। अगर तुमको माइनर सेक्टर का पता ही है तो क्यों बेकार का इस फॉर्मूला में जाना, सीधा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। को डाउट? नहीं। ये उतार लो, इसके बाद लास्ट बताता सेगमेंट, उसके बाद छुट्टी। तो याद रखना, सेक्टर इज फॉर्म बाय द आर्क। याद रखना, सेक्टर इज फॉर्म बाय द आर्क। ये स्टेटमेंट हम लिखाएगा नहीं, एमसीक्यू में पूछ सकता है। सेक्टर किससे फॉर्म हो रहा है, आर्क के थ्रू। कोई डाउट? ठीक है ना? हाँ हो हाँ गया। भी हो गया। अब आता है सेगमेंट में। सेगमेंट किससे फॉर्म होता है, देखो। हाँ, सेगमेंट इज फॉर्म बाय द कॉर्ड। अगर कोई भी एक कॉर्ड बनाओ तो वो कॉर्ड से सर्कल का दो हिस्सा बना है या ना? हाँ। हम्म। ऊपर को बोलता है मेजर सेगमेंट, और ऑफिस वाले नीचे वालों को क्या बोलेगा? माइनर सेगमेंट। पर अल्टीमेटली अगर तुम देखेगा, ये जुड़ा हुआ तो सेक्टर से ही है, कॉर्ड और आर्क कहानी सेम है। क्यों? कॉर्ड जो एंगल बनाता है वही एंगल आर्क बनाता है, नहीं बनाता है? और तुमको ये वाला पार्ट चाहिए, हाँ। यही तो सेक्टर है, माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट। हाँ। तुम जो ब्लू से कर रहा है, ये ब्लू वाला पार्ट क्या है तुम्हारा, सेक्टर है। माइनर। अच्छा सॉरी माइनर सेक्टर है। सेक्टर यानी कि हाँ। इस माइनर सेक्टर से ब्लू से अगर तुम ये ट्रायंगल हटा देता है, क्या बनेगा? सेगमेंट। खत्म। फॉर्मूला वही है, देखो। अगर हम एक और तरीके से बताएं, हम एक काम करते हैं, ट्रायंगल को ब्लैक से नाम दे रहा है, तो ब्लैक प्लस रेड क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, नहीं बन रहा है ना?
ब्लैक प्लस हाँ रेड मिलके माइनर सेक्टर बन रहा है। हाँ बन रहा है। रेड तुमको निकालना है जो कि माइनर सेगमेंट है, तो क्या करेगा, ब्लैक को इधर माइनस, हाँ यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पेन का बैटरी खत्म हो गया लगता है, इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल होगा, ठीक है। कोई डाउट? तो ये याद रखने वाला फॉर्मूला नहीं है। माइनर सेक्टर से ट्रायंगल को माइनस करेगा तो क्या बनेगा, माइनर सेगमेंट। कोई डाउट? नहीं। आगे बढ़े, अभी अभी इस रेड वाला को भूल जाओ एक बार। ट्रायंगल प्लस, इसको हम ब्लू कलर नाम दे रहे हैं। ब्लू कलर एक्चुअली क्या मेरा मेजर सेक्टर है या नहीं? हाँ तो मैं सोचो अगर ट्रायंगल प्लस मेजर सेक्टर एम एस, ये दो मिलके मेजर सेगमेंट बन रहा है नहीं बन रहा है? ट्रायंगल और ब्लू वाला बन मिलके तो रहा पूरा है। सेगमेंट बन रहा है मेजर वाला, है ना? हाँ तो इस बार एरिया क्या होगा भाई, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। कोई डाउट? तो इनडायरेक्टली डायग्राम बेस्ड था और कुछ नहीं है, वही लिखो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, तुम एक और तरीका से भी लिख सकता है, बड़ा सर्कल से माइनर को माइनस करो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब नीचे वाला हिस्सा को हटा दो। एरिया ऑफ सी फोर सर्कल, हाँ, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि इस सर्कल से अगर तुम नीचे वाला प्लेट को हटा देता है माइनर को, तो जो ऊपर बचता है वही मेजर है। तो दोनों फॉर्मूला है, समय समय पे दोनों काम आएगा। अगर हमको माइनर सेगमेंट का बारे में पता है तो हम मेजर को वही करेगा, सर्कल से माइनस करेगा। अगर माइनर सेगमेंट के बारे में नहीं पता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएगा। इतना ही फॉर्मूला चाहिए इस एंटायर चैप्टर में, सेक्टर सेगमेंट सर्कमफ्रेंस यानी कि आर्क लेंथ, चेक करो, ठीक है। ये आर्क ऑफ सर्कल माइनस ये वाला तो मेजर सेगमेंट के लिए है ना। कौन सा, फिर से रिपीट करो। ये आर्क ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर हाँ, सेगमेंट। और वही इसी में यही फॉर्मूला, इसी का फॉर्मूला है। अब माइनर सेगमेंट माइनस करेगा टोटल सर्कल से तो मेजर ही बचेगा, तो और फॉर्मूला। मेरा पेन अच्छे से नहीं लिख रहा, किसी को समझना है तो बोलना। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस ट्रायंगल, या फिर सर्कल से माइनर को माइनस कर दो। कोई डाउट किसी को? तो अगर तुम डायग्राम समझ गया तो डायग्राम से ही फॉर्मूला बन रहा है ना? अगर फॉर्मूला भूल जाता है इमीडिएटली डायग्राम देख लो कि तुमको पता है कौन सा सेगमेंट है, कौन सा माइनर है, कौन सा मेजर है। कोई डाउट? नहीं। ठीक है कृष्णा। हाँ तो नेक्स्ट क्लास सम्स करेगा, फॉर्मूला देख के रख लेना बस, ताकि प्रॉब्लम ना हो।